सामाजिक विज्ञान का आपदा प्रबंधन, जी हाँ, आपदा प्रबंधन का बहुत ही 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। और इस 25 में आपदा प्रबंधन में ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर देता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर क्वेश्चन देता है। तो इन पांचों में आपका 100% लड़ने का निश्चित रूप से गारंटी, आप लिख कर रख लीजिए। आप 25 प्रश्न वीडियो में अंत तक देखिए। 20 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का जल की अधिकता, ये जल है, जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमना, वर्षा की अधिकता, या इनमें से सभी? तो मेरा सही उत्तर होगा कि प्यारे बच्चों इनमें से सभी। आप लोग से एक प्रश्न पूछते हैं प्यारे बच्चों, बुरा नहीं मानिएगा, कि आप लोग को प्रश्न तो साफ साफ नजर आता है ना? तो आप लोग को क्या प्यारे बच्चों सब्सक्राइब वाला बटन साफ से नजर नहीं आता है? आता है तो प्लीज प्यारे बच्चों, एकदम विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए प्लीज प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा कि मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी आने का प्रमुख कारण सबसे क्या है कि समुद्र में भूकंप का आना। जब जब समुद्र में भूकंप आता है तब तब सुनामी आता है प्यारे बच्चों। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? देखिएगा, पूर्वी बिहार भी होगा प्यारे बच्चों और उत्तरी बिहार भी होगा। दोनों में से जो ऑप्शन देगा उस पर, या फिर ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है कि उत्तरी पूर्वी बिहार। तो इसमें आप लोग को टिक मारना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये भवनों है, भावनाओं नहीं, ये भवनों की आकृति है प्यारे बच्चों। तो भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। अगला है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं प्यारे बच्चों। ये तल चिन्ह है, ये तल चिन्ह है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या होता है? तो महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या होता है? तो सुनामी होता है प्यारे बच्चों, है ना? जब जब महासागर तल पर कंपन या भूकंप आता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो कौन सा तरंग सबसे पहले पहुंचता है प्यारे बच्चों? तो पी तरंग पहुंचता है। ये सब याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। दूर संवेदी उपग्रह या फिर रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? तो संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप में जो मलबे के अंदर दब जाते हैं प्यारे बच्चों, उसका उपयोग इंफ्रारेड कैमरा से निकालने के लिए किया जाता है, खोजने के लिए। मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना? सबसे पहले काम यही करना चाहिए। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है, तो आपदा प्रबंधन का स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संस्था भी है, गांव तथा मोहल्ले के लोग हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। जल का अभाव, सॉरी यहाँ थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को कि कहता है सुखाड़ का मुख्य कारण क्या है? सुखाड़ का मुख्य कारण क्या है ना? या सूखा का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी में नमी का अभाव। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मिट्टी में नमी का अभाव। अगला प्रश्न, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों? केंद्र से उत्पन्न होती है। अगला, भूकंप तारण मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंग का मापन किया जाता है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी। वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों जोन 5। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूकंप, अर्थात भूकंप सबसे जबरदस्त कब आया था? तो 1934 में। ईस्वी भी आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है प्यारे बच्चों? तो एस तरंग है प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब प्लीज प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मानव जनित आपदा, जी हाँ, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन दे देगा प्यारे बच्चों और पूछेगा कौन है। तो मानव जनित आपदा क्या हो जाएगा? आतंकवाद,
महामारी, है ना, और फिर सांप्रदायिक दंगे, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, मानव जनित आपदा है। जबकि प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा में भूकंप, सुनामी, है ना, भूस्खलन, बाढ़, सुखाड़, ये सब क्या आता है, प्राकृतिक आपदा में आता है। तो इस तरह का भी ऑप्शन आप लोग को प्यारे बच्चों दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, यह पूरा का पूरा जो है प्यारे बच्चों आपका 2011 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन बैंक का सार है प्यारे बच्चों, यही रिपीट होगा।